बोले नई साति दुस्सहा क्षुण्माम त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम् पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरि कथामृतम्। सरकार दुस्सहा क्षुण्माम अद्य न बाधते, माम न बाधते। जिस क्षुधा पिपासा का सहन करना बड़ा कठिन होता है, दुस्सह है, उसका अनुभव बता रहे हैं उस दिन का। नई सात ये दुस्सहा, ये दुस्सह होती है, सहन करना बड़ा कठिन होता है, पर अद्य माम न बाधते। क्यों? बोले आपके मुखारविंद से जो अमृत झर रहा है प्रभु के चरित्रों का, इस अमृत का पान करने से, इस कथामृत के पीने से ना भूख का पता लग रहा है ना प्यास का। आप तो चकाचक बस यही अमृत पिलाते रहिए। प्रसन्न हो गए सुखदेव जी महाराज। वक्ता का सौभाग्य होता है जब कोई बढ़िया श्रोता मिल जाए। श्रोता यदि श्रोता तो वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता यदि सोता, वक्ता फिर वक्ता। बोलो राधे 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 राधे। श्रोता यदि सोता है तो वक्ता फिर वक्ता है। अपने टाइम पास करना है भाई, जैसे तैसे समय तो निकालना है, बक बक करेगा। बाकी श्रोता जब दत्त चित्त होकर के एक एक शब्द का आनंद लेता है तो वक्ता के हृदय में भी भावों का उद्रेक होने लगता है। क्या क्या परोसो, भाव लड़ने लगते हैं वक्ता के भीतर के, मुझे सुनाओ, मुझे सुनाओ, मुझे प्रकट करो। अब 7 दिन की समय सीमा में सारे भावों को अभिव्यक्त करना तो संभव नहीं होता, परंतु भावों की अभिव्यक्ति कराने वाले श्रोता होते हैं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। वक्ता श्रोता ज्ञान निधि नहीं कहा। बढ़िया जोरदार गूढ़ कथा कब होगी? जब श्रोता जोरदार हो गए, इसलिए श्रोता का नाम पहले लिया। श्रोता जोरदार होगा तो वक्ता को तो फिर जोरदार कथा सुनानी ही पड़ेगी। नहीं तो वक्ता, नहीं तो श्रोता ही टोक देगा कि आप फलानी कथा छोड़ गए, आपने ये बात नहीं बताई। श्रोता टोक देगा भाई, क्योंकि विज्ञ श्रोता है। और अज्ञ श्रोता मिल गया तो वक्ता को क्या करा? अब समझ में तो आ ही नहीं रही उनके, हम क्या वेदांत बगाड़े। तो टाइम पास करेगा फिर इधर उधर की गपाष्टक करके। प्रबुद्ध श्रोता ही वक्ता के भावों को प्रकट करवाता है। बोलो राधे 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 राधे। हम गुजरात में पूज्य भाई श्री के यहाँ कथा कह रहे थे, रमेश भाई ओझा जी के यहाँ। तो स्वयं रमेश भाई ओझा जी सामने बैठते थे आसन लगा करके, परीक्षित बन के, और उनके जितने भी कथावाचक कई शिष्य थे, उनका संस्कृत विद्यालय है सांदीपनी, बहुत प्रसिद्ध उनका गुरुकुल है। उस गुरुकुल के सारे प्राचार्य लोग बैठते थे, संस्कृतज्ञ, और यहाँ तक कि सोमनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति और वहाँ के सब प्राचार्य लोग सब आते थे। नवरात्रि का अवसर था तो सब सुबुद्ध श्रोता सामने होते थे। उस समय सीमा 4 घंटे की निश्चित थी। तो अब समय भी, क्योंकि तुरंत कथा के बाद मंदिर की आरती होनी थी और आरती का समय सुनिश्चित था, तो उधर घड़ी भी देखना है कि आगे न जाने पावे, मंदिर का समय व्यतिक्रम न होने पावे। और इतने श्रोता बढ़िया बढ़िया बैठे हैं तो भाव भीतर लड़ते थे कि ये भी सुनाओ, ये जोरदार बात है, ये व्याख्या सुनाओ, वो व्याख्या सुनाओ। तो वक्ता के भीतर हलचल मचती है जब सजग श्रोता सन्मुख उपस्थित होते हैं तब। तो परीक्षित ने जब कहा कि अद्य क्षुधा माम न बाधते, मुझे मेरे भूख प्यास की आप चिंता छोड़ दीजिए, बस यही कथा सुनाई, क्योंकि आपके मुख से जो अमृत बह रहा है ये सब भूख प्यास को भगा दिया। तो ही सुखदेव जी गदगद हो गए। परीक्षित, भगवान की कथा से 3 का मंगल होता है। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांत्रीन पुनाति वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा।
भगवान की कथा से किस किस का कल्याण होता है? सबसे पहले वक्तारम, कथावाचक का कल्याण। उसकी वाणी पवित्र होती है, उसके हृदय में भगवान के चरित्र प्रकट होते हैं, इसलिए पहला कल्याण तो वक्ता का। दूसरा प्रक्षकम, जो भगवान के विषय में पूछता है, जिज्ञासु होता है। और तीसरा श्रोत्रीन, आपने प्रश्न किया, हमने जवाब दिया, सुनने वाले अनेक हैं। वक्ता एक होता है, प्रश्नकर्ता एक होता है, सुनने वाले अनेक होते हैं, इसलिए वक्तारम प्रक्षकम एक एक वचन, श्रोत्रीन बहुवचन, अनेक श्रोता एक साथ सुनते हैं। उदाहरण दिया, दृष्टांत कैसा? बोले तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान शालिग्राम का हमने अभिषेक किया, शालिग्राम का चरणामृत इकट्ठा हुआ, अब मंत्र पढ़ के हमने अभिषेक किया, जो चरणामृत हुआ बोले भैया इसको बांट दो, तो अभिषेक करने वाला एक, बांटने वाला एक, पीने वाले अनेक, सबको बांट रहा है। तो तत्पाद सलिलम यथा, जैसे भगवान का पादोदक चरणामृत अभिषेक करने वाला एक होता है, चरणामृत बनाने वाला एक, बांटने वाला एक, पर पीने वाले अनेक, ऐसी प्रश्नकर्ता और वक्ता के संवाद को सुनने वाले हजारों होते हैं, जो जितने सुनते हैं सबका मंगल कर देता है। पुरुषान त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रक्षकम श्रोत्रीन तत्पाद सलिलम यथा। इसलिए परीक्षित, तुम्हारे इस प्रश्न से मेरा भी मंगल हो गया।